Hi, lesson number 3, linear equations in two variables. Two variables means x and y. Whenever such question come, problem sums come, the first thing you do is assume. Let one number be x, other number be y. Age of Ram x, age of Sham y. तो assumptions में x और y assume करना बहुत easy होता है. So lesson 3's assumptions are going to be easy. But lesson 4 में जब assume करोगे तो lesson 4 is quadratic equation. उसमें y allowed नहीं है, सिर्फ x allowed है. And middle term splitting करके x के दो आंसर आएंगे. बात एक ही होती है. Age of Ram, age of Sham, x and y elimination करके आंसर आएंगे. But in chapter 4 एज ऑफ राम एंड एज ऑफ शाम में एक्स वाई की जगह पे दोनों एक्स लेने पड़ेंगे. बट इक्वेशन कहेगा एक एक्स दूसरा 3x, एक 5x एक 7x. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दो आंसर आएंगे, एक राम की एज एक शाम की एज. सो दीज टू चैप्टर्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर. द डिफरेंस इज थर्ड चैप्टर में एक्स वाई दोनों ले सकते हैं, लेना ही चाहिए. फोर्थ चैप्टर में सिर्फ एक्स लेना है. लुक एट दिस शीट. I'll send you the PDF of this sheet. This is an assumption list कि जब ये 8th standard में मैं देता हूँ, ये 8th standard के लिए बनाई गई है. If sum is 21, you have two choices. First number x, second number y. तो x plus y 21 इक्वेशन बन गया. और दूसरा ऑप्शन है स्मॉल नंबर x, लार्ज नंबर 21 माइनस x. क्योंकि टोटल 21 है तो एक x और दूसरा 21 माइनस x. डिफरेंस इज 5. फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y, x माइनस y 5. ये लेसन 3 हो गया. बट लेसन 4 में सिर्फ x लेना है. डिफरेंस इज 5. तो स्मॉल नंबर x, large number x plus 5. Ratio is 3:7. X upon y is equal to 3/7. Cross multiply x upon y 3/7. 7x is equal to 3y. 7x minus 3y is equal to 0. बन गया इक्वेशन. बट सेम चीज जब चैप्टर 4 में आएगी, रेशियो 3:7 में one number is 3x and other number is 7x. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 14. एक नंबर x, दूसरा नंबर y. प्रोडक्ट इज 14 का मतलब xy is equal to 14 इक्वेशन में. बट चैप्टर 4 में जब ये आएगा, प्रोडक्ट 14 कहेंगे तो वन नंबर इज x एंड अदर नंबर इज 14 अपॉन x. टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, बैक टू बैक दो नंबर्स x एंड y. बट चैप्टर 4 में आएगा तो एक x और दूसरा x प्लस 1. सी बैक टू बैक नंबर्स और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मींस 5 and 6, 10 and 11, 33 and 34, x and x plus 1. Three consecutive numbers, x, x plus 1, x plus 2. Four consecutive numbers, x, x plus 1, x plus 2, x plus 3. ये तुमको नहीं आएगा. 2 डिजिट नंबर अगर 54 है, 2 डिजिट्स में बाद में समझाता हूं. So this much is enough. So this is an overview of how in chapter 3 you have to assume xy. chapter 4 में सिर्फ x से भी काम चल सकता है. Same question. Let's try to solve the problem sums of chapter 3 one by one. Fraction sums, charges in rupees, fees, hostel का charge, होटल का चार्ज, फिक्स चार्ज, वेरिएबल चार्ज, टॉरेंट पावर का चार्ज, पैसों का सम्स है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल सम्स,
natural number sums, traveling sums. Somebody is traveling by bus, somebody is traveling by train, somebody is walking, somebody is jogging, somebody is swimming, somebody is flying. Riverboat sums, most famous, very important for 10th standard. Angle of triangle sums, students arranged in rows wale sums, 2-digit number sums, fixed deposit के sums, coin sums, रुपया पैसा, age ratio sums which are easy, age sums, tickets, 5 टिकट बड़ौदा की, 5 टिकट अहमदाबाद की, 2 टिकट बॉम्बे जाने की, 3 टिकट पूना जाने की. Men and women working together, 5 men 3 women, 2 men 10 women. So there are 15 varieties and one by one I am going to show you all. It will take 2 to 3 lectures और ये पूरी वर्कशीट होमवर्क में करनी है अच्छे से, so that we master problem sums of chapter 3. चैप्टर 3 में x और y के दो इक्वेशन होते हैं जिसमें तुम कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, and we have learned this thoroughly. Now I am going to show you how to make equations, और इक्वेशन बनने के बाद तुम्हें खत्म करना है सम by doing elimination only. सब्स्टिट्यूशन टफ होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भयंकर लंबा और टफ होता है. बेस्ट, इजीएस्ट, शॉर्टेस्ट मेथड इज एलिमिनेशन. सारे प्रॉब्लम सम्स में एलिमिनेशन करो, कोई रॉन्ग नहीं देगा. गुड. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ सम्स, फ्रैक्शन सम्स. बेस्ट वे टू डू होमवर्क इज व्हेन द वीडियो इज गोइंग ऑन. तो अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ वही चीज लिखो जो मैं लिख रहा हूं और साथ में सम करते जाओ. इट विल बी रियली इजी एंड बेनिफिशियल, और एक शॉट में काम खत्म, लेक्चर खत्म, होमवर्क खत्म, फ्री. A fraction becomes 1 when 2 is added to numerator and 1 is added to denominator. The first thing required is your assumption let, और ये chapter 3 है तो let numerator is equal to x, denominator is equal to y. फर्स्ट स्टेप. अब जो सेंटेंस कह रहा है वो करो. द फ्रैक्शन बिकम्स 1 इज इक्वल टू 1. व्हेन डज इट बिकम? अच्छा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बाद एक और चीज ऐड करनी होती है. हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y. मेन टारगेट इज फ्रैक्शन, सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट बैक द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तुमको फ्रैक्शन में सीधा सब्स्टिट्यूट करना है. So numerator x, denominator y, fraction x upon y. Sentence पढ़ो. Fraction becomes 1 when 2 is added to numerator x plus 2 and 1 is added to denominator y plus 1. ये बन गया फर्स्ट सेंटेंस में से इक्वेशन. फ्रैक्शन मतलब x upon y, बट x में 2 ऐड किया, y में 1 ऐड किया, तो वो बन गया 1. क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस 1 सामने चला जाएगा, x माइनस y इज माइनस 1. अब तुम छोटे नहीं हो, ये समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अदला बदली. सेकेंड सेंटेंस पढ़ो. अ फ्रैक्शन बिकम्स माइनस 1. ये माइनस है, थोड़ा पीछे रह गया है. फ्रैक्शन बिकम्स माइनस 1 when 4 is subtracted from numerator. न्यूमरेटर x है, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, and 1 is added to the denominator y plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई, x minus 4 is equal to y into minus 1 and 1 into minus 1. अदला बदली, x plus y is 2. इतना इजी एलिमिनेशन है, हंसते खेलते आंसर आ जाए.
और एक्स वाई की वैल्यू फ्रैक्शन में डालनी है। वाई वाई कट कर ही लेते हैं। x माइनस वाई इज -1, x प्लस वाई इज 2, 2x is 1, x is 1 by 2. Then you put 1 by 2 in the second equation. You can choose any equation wherever you want to. हाफ सामने माइनस हो जाएगा, 2 minus 1 by 2, y is equal to 3 by 2. But finding x and y is not our answer. Our answer is when we create the fraction. Final answer is therefore fraction is x upon y, 1 by 2 upon 3 by 2. by 2 कट हो सकता है. Final answer 1 by 3. Second sum, a fraction becomes half when 1 is added to both numerator and denominator. सबसे पहले assumption लिखना पड़ेगा. Let numerator be x, denominator be y. Fraction is equal to x upon y. पहला इक्वेशन क्या कह रहा है? A fraction becomes 1 by 2 when 1 is added to both numerator and denominator. X plus 1, y plus 1. Cross multiply 2y plus 2, y plus 1. ये 2y नहीं बे, 2x. So 2x minus y is equal to -1. First equation. फिर second sentence पढ़ो. A fraction becomes 1 by 4 when 1 is subtracted from both numerator and denominator. दोनों में से 1 माइनस कर दो. 4x minus 4 is y minus 1. 4x minus y is 3. Elimination. 2x minus y is -1. 4x minus y is 3. Sign change, sign change, sign change. Minus y plus y gone. 2x minus 4x. Minus 2x is equal to -4. Minus minus plus, x is 4 by 2, 2. And put that x in one of the equations. मैं रेड वाले इक्वेशन में डाल रहा हूं. 2x minus y is -1. 4 minus y is -1. Y is 5. But this is not the final answer. Final answer is the fraction. Fraction is x upon y, 2 upon 5. Fifth sum. It's a fraction sum. Let numerator x, denominator y, fraction x upon y. अब सम पढ़ो. When 2 is multiplied by numerator, when 2 is multiplied with the numerator and 7 is multiplied by denominator,
तो क्या द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज 10/21. क्रॉस मल्टीप्लाई 21 2 42x, 10 7 70y, 42x minus 70y is equal to 0. अब इसमें से 7 कॉमन निकल रहा है. 6x minus 10y is equal to 0 और सामने 0 है तो वो 7 0 के अंदर जाके भस्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा. तो हो जाने दो. 6x minus 10y is 0 और 6x और 10y में 2 कॉमन निकल रहा है तो वो भी भस्म हो जाएगा. 3x minus 5y is 0. फर्स्ट इक्वेशन. वापस क्वेश्चन पढ़ो. Sum of numerator denominator is x. Sum of numerator and denominator मतलब x plus y is 8. लो एलिमिनेशन के लिए तैयार. Let's multiply 3 with this equation. 5 multiply करते हैं. So 5 into x, 5 into y, 5 8 40. 3x minus 5y is 0 plus 5y minus 5y gone. No need for sign change. 40 plus 0 40. 8 divide x is equal to 5. और x5 को x plus y 8 में डाल दो तो y is equal to 3. तो फाइनल आंसर फ्रैक्शन इज x upon y 5/3. बाकी के दो सम्स तुम्हें करने. लेट्स जंप टू द सेकंड कैटेगरी विच इज चार्जेस इन रुपीस. चार्जेस वाले सम में हमेशा दो प्रकार के चार्ज होंगे, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल. Part of hostel charges is fixed and part is linked to how many days one takes food. एक चार्ज है रहने का, फिक्स चार्ज. दूसरा चार्ज है खाने का, खाओगे तो पैसे देंगे, नहीं खाओगे तो नहीं देंगे. लेट फिक्स चार्ज x, फूड चार्ज y. Now let's read the question. आगे व्रज pays 1500 rupees and eats food for 10 days. 1500 रुपए भरे उसने, खाना खाया 10 दिन. बट वो सिर्फ खाने के पैसे नहीं, उसके अंदर फिक्स चार्ज इन्वॉल्व है और फिक्स्ड चार्ज हमेशा एक बार देना है. तो व्रज का इक्वेशन क्या है? फिक्स्ड चार्ज भर दिया, यस भर दिया एक बार, प्लस खाने के पैसे दिए, कितने दिए? 10 दिन के. एक दिन का चार्ज y है तो 10 दिन का 10y. टोटल कितना हुआ? 1500 रुपीस. फिर आया देवर्ष. देवर्ष eats food for 15 days and pays 1750. तो देवर्ष ने फिक्स चार्ज तो एक बार भरा बट खाना 15 दिन खाया था तो 15 times y charge he will pay and the total is 1750. On the spot elimination करके x और y फाइंड कर लेना. सम ओवर. Rajpath Club charges annual fee for membership paid only one time. Annual fee एक बार and monthly fee for the gym
which you have to pay every month. 2 महीने यूज करोगे तो 2 महीने भर लेंगे, 5 महीने यूज करोगे तो 5 महीने भर लेंगे. Look at the last question. What is the annual fee of Rajpath? And what is the monthly charges of gym? तो x और y मिल गया. Let annual fee for Rajpath Club is equal to x rupees. Monthly gym fee for Rajpath Club y rupees. जितना अच्छा लिखोगे, जितना लंबा लिखोगे उतना बेटर है. अभी मैं छोटा लिख रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो. अब जिम कौन जाता है? जिम कौन जाता है? मार्गी जाती. Margi paid 20,000 rupees for using the gym for 5 months. तो मार्गी को फिक्स चार्ज तो भरना ही पड़ेगा x एक बार, प्लस जिम के y रुपीस है वो 5 बार, बिकॉज वो 5 महीने जिम यूज किया है. टोटल पैसा भरा 20,000. फिर आई द्विति. द्विति paid 34,000. She is a member, तो एक बार फी भरनी पड़ेगी. एंड जिम उसने पूरे साल यूज किया है. She used the gym for entire year. 12 महीने के y रुपीस. एलिमिनेशन आंसर आ जाएगा. Torrent Power charges a flat fee and a variable fee. और लास्ट क्वेश्चन पढ़ो. How much does Torrent Power charge flat fee and fee per unit, मतलब variable fee. Assumption: let flat fee of Torrent Power x rupees, variable fee per unit y rupees. पहला सेंटेंस कौन आती है? दुर्वाक्षी. दुर्वाक्षी pays 325 rupees for using 25 units of electricity. तो x चार्ज एक बार भरना है, बट 25 यूनिट के y रुपीस 25y भरने पड़ेंगे. टोटल भरे 325 रुपीस. और नैन्सी आती है जो x तो एक ही बार भरती है दुर्वाक्षी की तरह, बट she pays 450 because she has used 50 units of electricity. एलिमिनेशन. सीधा साइन चेंज करके कट करके बल्ले बल्ले. दैट इज सेकंड कैटेगरी. इजी था. थर्ड कैटेगरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल. होते इसकी क्या जरूरत थी? आखिरी क्वेश्चन पढ़ा जाए. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. सो लास्ट सेंटेंस से अजम्पशन इजी हो जाता, पता चल जाता है. लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y. अब यहां से बाय हार्ट शुरू हो. रेक्टेंगल के एरिया वाले सम्स हो तो क्या करने का? अभी तू क्यों ऊपर आ जा. लेंथ x, ब्रेथ y. What is the formula of area of rectangle? Area of rectangle is length into breadth. लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया कितना हो? इसको उल्टा लिखना पड़ेगा. लेंथ x, ब्रेथ y, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया.
length x into y, area xy, x into y, xy. This is your master formula. X into y, xy is your master formula. अब लेंथ चेंज होगी तो एरिया चेंज होगा. ऑफ कोर्स दिस इज अ रेक्टेंगल, बट इस रेक्टेंगल की लेंथ में हाफ कर दूं तो एरिया छोटा हो गया, या ब्रेथ हाफ कर दूं तो एरिया छोटा हो गया. लेंथ बढ़ा दूं, ब्रेथ बढ़ा दूं तो एरिया बड़ा हो जाएगा. अब इक्वेशन बनाना है फ्रॉम दिस रेड कलर्ड फॉर्मूला. देखो कैसे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 7. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 7. एरिया कम हो गया तो एरिया में जाओ, -7 करो. When does this happen? When the length and breadth are reduced by 1. When the length and breadth are reduced by 1, reduced by 1, this is your first equation. Congratulations. आगे पढ़ो. Area of rectangle increases by 13. एरिया xy है राइट साइड पे, increases by 13 मतलब +13. कब? जब लेंथ इज इंक्रीज्ड by 2, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड by 1. ब्रेथ y है वो +1 बना दिया, और ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन. Now you have to solve it, do elimination and finish the sum. I am solving it for you entirely. You keep solving with me, तो तुम्हारा होमवर्क यहीं आधा हो जाएगा. जो सम मैं नहीं करता हूं उसकी जगह छोड़ दें. x minus 1 into y minus 1 is xy minus x minus y plus 1 is xy minus 7. xy cut, minus x minus y, 1 सामने चला जाएगा, -8. तीनों की नेगेटिव साइन एक साथ गायब करो तो अलाउड है. green equation. X plus 2 into y plus 1 is xy plus x plus 2y plus 2 is xy plus 13. xy cut, x plus 2y is 2 सामने जाएगा 11. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इन दोनों इक्वेशन का एलिमिनेशन करके लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर ले. दैट्स ऑल. फिर से एक बार पूरी राम कहानी. रेक्टेंगल के सम्स, स्पेशली एरिया ऑफ रेक्टेंगल. आगे का बाय हार्ट करो. एरिया ऑफ रेक्टेंगल की आगे की जन्म कुंडली फिक्स होती है. लेट length is equal to x, breadth is equal to y, length into breadth is equal to area, x into y is equal to xy. यहां तक फिक्स. अब जो फॉर्मूला है उसमें चेंजेस शुरू करेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. The area of rectangle does not change. xy ही रहेगा. When length is reduced by 3, x minus 3
and breadth is increased by 3, y plus 3. क्या आ गया तुम्हारा पहला इक्वेशन? इसको ऑन द स्पॉट सीधा साधा बना दो. x इंटू वाई, 3 इंटू एक्स, -3 इंटू वाई, -3 इंटू 3, xy कट, 3x minus 3y is 9. तीनों में से 3 3 3 कॉमन निकाल के गायब कर दो. इतना डायरेक्ट अलाउड है 10 स्टैंडर्ड में. सेकेंड सेंटेंस. बट मतलब सेकेंड सेंटेंस शुरू किया. इफ बोथ length and breadth is reduced by 1, length reduced by 1, breadth reduced by 1 is equal to, area same थोड़ी रहेगा, the new area is 10 units less than the original. जब तीनों माइनस है तो तीनों में से माइनस गायब हो जाएगा. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, एलिमिनेशन, लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी. दो इनफ है. आगे का तुम करो. दैट वाज एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब आता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के सारे सम्स अलग होते, सबके सब सम अलग तो होगा नहीं. हमेशा दो नेचुरल नंबर होंगे. फाइंड द टू नेचुरल नंबर्स. सो लेट फर्स्ट natural number is equal to x, second natural number is equal to y. The difference between two natural number is 3. Difference between the two natural number is 3. X minus y 3. First number is divided by 3 is 9 less than second number. अब मैं इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं जो पहले भी सिखाता था. First number is divided by 3 is 9 less than second number. How to make equation? You have to find is, और is की जगह पे is equal to आएगा. ये एक बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान की. अब ये बॉर्डर कोई क्रॉस नहीं कर सकता. फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 3 का जो भी हो वो लेफ्ट साइड पे आएगा. फर्स्ट नंबर x डिवाइड बाय 3 एंड 9 लेस देन सेकेंड नंबर मतलब उल्टे से शुरू करो. सेकेंड नंबर y 9 लेस क्रॉस मल्टीप्लाई द 3 x minus 3y is equal to minus 27. एलिमिनेशन करके दो नेचुरल नंबर फाइंड कर लो. The sum of two natural numbers is 12. सबसे पहले assumption. Sum of two natural number 12, x plus y 12.
खेल खत्म. First number multiplied by 2 is 3 more than second number. तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2x इज मतलब इज इक्वल टू 3 मोर देन सेकेंड नंबर मतलब y प्लस 3. इतना बच्चों जैसा ये मैं 8 स्टैंडर्ड को सिखा दूं तो वो भी हंसते हंसते सॉल्व कर लें. डू एलिमिनेशन ऑन योर ओन. अरे 19 सम तुम मेरे साथ करो और जगह छोड़ते जाना जो भी सम याद आए थे पेज की. लेट let let sum of two natural numbers is 9. Wow. X plus y is 9. Adding 2 to twice the first number we get 3 times second number. Adding 2 to twice मतलब 2 मल्टीप्लाई करने का डबल the first number we get मतलब is equal to 3 times the second number. बनाओ इक्वेशन. 2 into first number 2x adding 2 plus 2 we get 3 into second number 3y. 2x minus 3y is minus 2. Elimination. So these were number sums. Easy. Traveling sums ये भी बहुत easy है. Mr. Om travels from home to stadium partly by bus and partly by rickshaw. आधी जर्नी बस, आधी जर्नी रिक्शा. Total distance from home to stadium is 50 kilometers. 50 किलोमीटर दूर है. पहले सिनेरियो समझो. ये घर है और ये स्टेडियम और घर का अंतरवाह 50 किलोमीटर. थोड़ी जर्नी बस में, थोड़ी जर्नी रिक्शा में. 8 आगे. He takes 2 hours to reach the stadium if he travels 20 km by bus and rest by rickshaw. He will take 13 by 6 hours if he travels 30 by bus and rest by rickshaw. Find the speed of bus and rickshaw. इतना सारा बोल दिया. Assumption का है assumption. Last sentence. Find tells you कि x और y क्या लेना है. Find the speed of bus x. Find the speed of rickshaw y. अब टाइम आ गया लेट का. क्वेश्चन तो तुमने समझ लिया है. लेट स्पीड ऑफ बस x, स्पीड ऑफ रिक्शा y, टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर. जी हाँ, ये लिखना बहुत जरूरी है. ये टेम्पलेट का पार्ट है. टेम्पलेट मतलब रेडीमेड चीज जो बस छाप देनी. स्पीड ऑफ बस x, स्पीड ऑफ रिक्शा y, टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स. अब समय आता है दिमाग की बत्ती जलाने का और मैं जो लिखने वाला हूं उसको बाय हार्ट करने का. ये मैं समझा रहा हूं, ये बाय हार्ट नहीं करना है. आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम को सामने ले जाऊं और स्पीड को इस तरफ
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम प्लस टाइम इज टाइम. ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम चैप्टर में 9th में सीखा था. दैट एप्पल प्लस एप्पल इज एप्पल. 2 एप्पल plus 5 apple is 7 apple. 3 hours plus 4 hours is 7 hours. Time 1 plus time 2 is total time. Time taken in the bus plus time taken in the rickshaw is total time. अब ये आगे सम पे. ओम घर से स्टेडियम जाता है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है. थोड़ा डिस्टेंस बस से, थोड़ा डिस्टेंस रिक्शा से, थोड़ा टाइम बस में, थोड़ा टाइम रिक्शा में. टोटल टाइम 13/6 आवर्स या कुछ 2 आवर्स जो भी. सो वी आर गोइंग टू मेक अ टाइम इक्वेशन. और टाइम इक्वेशन अब बाय हार्ट करने का टाइम आ गया है. What you will, this was all explanation. Time taken by bus is distance in the bus upon speed of bus. क्योंकि distance upon speed टाइम है, तो बस में कितना टाइम लगा फाइंड करना है. तो distance of bus upon speed of bus मतलब टाइम 1 प्लस टाइम 2 रिक्शा का टाइम is distance in rickshaw upon speed of rickshaw is equal to total time. So how every year what I do, I tell my students to by heart this formula. ये दिमाग में बिठा दो. कोई तैर के जाए या उड़ के जाए, चल के जाए या दौड़ के जाए, बस में जाए कि रिक्शा में जाए, ट्रेन में जाए कि प्लेन में जाए, एक आदमी दो अलग मोड ले रहा है, तो दो स्पीड है, दो टाइम है. टाइम प्लस टाइम इज टोटल टाइम. दिस इज योर मास्टर फॉर्मूला विच यू हैव टू बाय हार्ट. Distance 1 upon speed 1 plus distance 2 upon speed 2 is total time. Let's go back and apply that. Distance traveled by bus upon speed of bus plus distance traveled in rickshaw upon speed of rickshaw is total time taken. What is the distance traveled by bus? अब sentence शुरू होता है. He takes 2 hours. Total time 2 hours to reach the stadium if he travels 20 kilometer by bus. 20 किलोमीटर बस का डिस्टेंस और बस की स्पीड ये रही x. एंड द रेस्ट बाय रिक्शा. 20 किलोमीटर बस में, तो रेस्ट कितने, 50 में से 20 गए. 30 किलोमीटर्स रिक्शा में, और रिक्शा की स्पीड है y. बधाई हो, तुमको पहला इक्वेशन हुआ है. गुड डिलीवरी. सेकंड इक्वेशन. He will take 13/6 hours is equal to 13/6 hours total time taken if he travels 30 kilometers by bus. तो बस का डिस्टेंस यहां लिखना था 30 अपॉन स्पीड ऑफ बस. तो बचा कितना किलोमीटर, 20 अपॉन स्पीड ऑफ रिक्शा. बधाई हो, ट्विंस हुए, लेकिन 100% सेम नहीं है. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों,
ये मैं सॉल्व तो करूंगा, बट यू शुड बी केपेबल ऑफ सॉल्विंग दिस इज रिडक्शन, ए और बी दुश्मन, याद है वीडियो रिडक्शन मेथड का? So reduction method में you have to change both the equations to a and b because x और y denominator में है. Let 1 by x is equal to a. My handwriting has improved. पेन खा गई. 30a plus 20b is 13 by 6. 20a plus 30b is 2. ये नहीं चलेगा, डबल डेकर नॉट अलाउड. 6 को सामने मल्टीप्लाई करो, 6 3 180a plus 6 2 you can overtake me now if you know how to solve this, but please साथ में करत जाओ और आगे बढ़त जाओ, तुम भड़क मत जाओ. Now we have to do elimination. Elimination के लिए I have decided to multiply with 4. तो ये इक्वेशन 4 2s are 80, 4 30s are 120, 4 2s are 8. और दूसरा इक्वेशन 180 plus 120 is 13. Sign change, sign change, sign change. ठंडी लग रही है. minus 100a is minus 5. a is minus minus गया, 5 upon 100, 1 upon 20. Find b by putting into the second equation. Second equation का भी छोटा वर्जन 20a 30b 2. इसमें से हाँ बस 20 a 1 by 20. वाह वाह, कैंसल, शांति. 30b is 2. मेरे सिली मिस्टेक्स के बादशाह, ये कट होने के बाद 0 नहीं 1 होगा. हाँ, बहुत सारे जन 0 लिख के फिर घर पे 0 लाते हैं. 1 सामने माइनस हो जाएगा और 30 डिवाइड a 1 by 20 and b 1 by 30. देखो कहां से कहां पहुंच रहे हैं. स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ रिक्शा, टोटल डिस्टेंस. फिर ये बाय हार्ट किया हुआ इक्वेशन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम. रिडक्शन मेथड. ए और बी आने के बाद you have to go back to your assumption और वो वापस लिखना है 1 by x a 1 by y b. Therefore 1 by x is a, मतलब 1 by x is 1 by 20, मतलब x is equal to 20 kilometer per hour speed of bus. 1 by y is b, 1 by y is 1 by 30, y is equal to 30 kilometer per hour is the speed of rickshaw. Sum over. One more time I am telling you that one person is traveling by two different modes, flying and walking, jogging and swimming, rickshaw and bus, plane and boat. एक आदमी दो अलग मोड से जा रहा है
तब डिस्टेंस अपॉन स्पीड टोटल टाइम बाय हार्ट करके यूज करना. लेट मी शो यू वन मोर सम which will look completely different but घूम फिर के सेम है. मेरे साथ लिखते जाना. हर्ष travels 400 kilometers total distance, partly by swimming and partly by flying. उड़ते उड़ते और तैरते तैरते 400 किलोमीटर ट्रैवल किए उसने. Last question, find the speed of swimming and find the speed of flying. So तुम्हारा assumption हमेशा last sentence पढ़ के आएगा. Let speed of swimming is x, speed of flying is equal to y. Total distance 400 kilometers. This three information you have to write in the first तबक्का, मतलब first phase. अब जनरल फॉर्मूला लिख दो. डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लाइंग, तुम डिस्टेंस 1 लिखो तो भी चलेगा. डिस्टेंस फ्लाई अपॉन स्पीड फ्लाई प्लस ये फ्लाई पहले स्विम कर रहा ना, पहले तैरा हूं. डिस्टेंस स्विम अपॉन स्पीड ऑफ स्विमिंग मतलब टाइम टेकन. डिस्टेंस ऑफ फ्लाइंग अपॉन स्पीड ऑफ फ्लाइंग मतलब उड़ने का टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन t. If he travels 200 kilometer by swimming, distance of swimming 200, speed of swimming x, and the rest by flying. रेस्ट कितने बचे? 400 में से 200 किलोमीटर स्विम किया, 200 किलोमीटर उड़ते उड़ते. टोटल टाइम टेकन इज 12 आवर्स. बधाई हो, तुमको इक्वेशन हुआ है. सेकेंड इक्वेशन, if he travels 100 kilometer by swimming, distance of swimming 100 upon speed of swimming plus the rest by flying 300 किलोमीटर बचे 400 में से, उड़ लिया. he takes 8 hours. Twins. Now starts reduction. Let, मुझे ओवरटेक करने का टाइम आ गया है, भागो. Let 1 by x is equal to a, 1 by y is equal to b. तो ब्लू इक्वेशन बन गया 100a plus 300b, हैंड राइटिंग बगड़ी गया, is equal to 8. And this equation becomes 200a plus 200b is equal to 12. दोनों इक्वेशन में 2 कॉमन निकल रहा है, बट क्या जरूरत है? दिस इज सो सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई 2 हियर, तो 200a एलिमिनेट हो जाएगा. सो 200a plus 600b is 16. और ये भाई साहब एज इट इज 200a plus 200b is 12. Minus minus minus. 600 minus 200, 16 માંથી 12 ગયા 4. b is 1 upon 100. Substitute it in this equation, you can put it anywhere. 200a
प्लस 200 b is 12 और b है 1/100. 0 0 0 0 कट. 200a plus 2 is 12. 2 सामने माइनस हो जाएगा. a is 1/20. तो a और b मिल गया. अब you have to go back and write the assumption. ये वाला 1/x is a, 1/y is b. Therefore 1/x is a, 1/x is 1/20. X is 20 km/h. Speed of swimming. And 1/y is b. 1/y is 1/100. 100 की स्पीड से flying jet. That's the answer. Now last category for this lecture is riverboat sums. These are most famous sums of 10th standard. बोर्ड में पूछने की पूरी गुंजाइश है. जा तो अच्छे से करना. Let me explain you the scenario as compared to the previous question. Previous question में क्या था? एक आदमी हर्ष 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहा था, स्विमिंग एंड फ्लाइंग. एक आदमी ओम 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले रहा था, बस एंड रिक्शा. मतलब 2 जर्नी हुई. यहां पे एक बोट 2 जर्नी कर रही है, ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है. So I am going to first explain you the logic behind these sums. नदी, ग्रीन कलर की नदी होती है, कुछ पता नहीं चलता. नदी हमेशा डाउनस्ट्रीम जाती, हिमालयाज या ऊपर से नीचे जाती और फाइनली मिक्सेस इन द सी. सो द रिवर इज इन अ स्लोप और ये स्लोप के ऊपर बोट को ट्रैवल करने के 2 ऑप्शन है. इस रिवर के अंदर एक बोट है और बोट के पास 2 ऑप्शन है टू ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन विच इज कॉल्ड अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम એટલે અગેન્સ્ટ ધ ફ્લો ઓફ રિવર, ઉપર ચડો, દાદરા ચડો એવી રીતે. And the boat can also travel downstream. हमेशा बोट की स्पीड x, याद रख लो, हमेशा बोट की स्पीड x, रिवर की स्पीड y. अब जब बोट ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है कि फास्ट? अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? वो x की स्पीड से जा रही है लेकिन नदी नीचे आ रही है y की स्पीड से.
overall speed is x minus 5. स्पीड कम हो जाती क्योंकि रिवर नीचे आ रही है और तुम ऊपर जा रहे हो। इमेजिन ये अल्फा 1 जाके करना, जो एस्केलेटर नीचे आ रहा है उस पे तुम ऊपर चढ़ो। एक स्पीड डिसाइड कर लो, 1 सेकेंड 1 स्टेप, टक 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 टक, तुम ऊपर चढ़ ही नहीं पाओ क्योंकि एस्केलेटर नीचे आ रहा है। वो सेम स्पीड से तुम ऊपर जाने वाले एस्केलेटर पे चलो, टक टक टक, तुम और फास्ट हो जाओगे। एंड यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, आई नो दैट। तो जब बोट ऊपर जा रही है, नदी नीचे आ रही है, तो x माइनस वाई स्पीड हो जाती है। एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम मतलब बोट नीचे जा रही है तो वो और फास्ट हो जाएगी, बिकॉज बोट का इंजन उसको पुश कर रहा है, रिवर भी उसको एक्स्ट्रा पुश दे रही है। द स्पीड बिकम्स x प्लस वाई। इतना दिमाग में समझ लो तो इजी है सम्स। एंड द वे आई टीच, उसमें जिनको कुछ नहीं समझ में आता ना, उनके भी मार्क्स के लिए सम्स तो आ जाए, तो सम्स तो आने ही चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। ऑलराइट, assumption, ये देखो, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड रिवर, दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x, स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम y। therefore hence अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या होगी? बोट की खुद की स्पीड x है, बट ऊपर जाती है तो x माइनस वाई, फिक्स्ड बाय हार्ट इट। एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, बोट जब नीचे आ रही है तो नदी भी नीचे जा रही है, तो और फास्ट हो गए, x प्लस वाई स्पीड हो गई। अब सेम टू सेम फॉर्मूला विच वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन, अपस्ट्रीम डिस्टेंस, ऊपर जाने का डिस्टेंस, अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड, प्लस डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, नीचे जाने का डिस्टेंस, अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड। दोनों में कुछ तो टाइम लगा होगा, तो यही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा है, अ बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 10 किलोमीटर वो ऊपर गई। ऊपर जाने की स्पीड हमने डिसाइड करके रखी है, अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई, प्लस 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गई बोट। वही बोट 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जाती है बाद में, साथ में नहीं, ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, साथ में। डाउनस्ट्रीम स्पीड हमने प्री डिसाइड करके रखी है, and this is time to go up, time to go down is equal to total time 14 hours। बधाई हो, क्या हुआ है लड़का के लड़की? इक्वेशन बनेगा रेक्टेंगल? नहीं पता था। एनीवेज, सेकेंड लाइन, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, वापस ध्यान से देखो। distance upon speed is distance upon speed, same boat goes 5 kilometer upstream, 5 kilometer upstream, तो upstream का speed x minus y, plus 9 kilometer downstream, downstream का distance upon downstream का speed, total time taken is 8 hours। That's your second equation। इसके बाद as such मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमको मैंने रिडक्शन सिखाया है, दुश्मन वाले सम्स, बट फिर भी I will solve it for you and
आता है तो मुझसे आगे ओवरटेक करो। मैं ओवल बनाने के चक्कर में टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। एक लास्ट ट्राई करूंगा। Anyways, reduction method. So now I'll show you how to solve these two equations by using reduction method. रिडक्शन मेथड में a और b अज्यूम करना होता है। लेट वन अपॉन x माइनस y is a, वन अपॉन x plus y is b. So this blue equation will start looking like 5a plus 9b is 8, and the red equation will start looking like 10a plus 12b is 14. Eliminate. एलिमिनेशन में फर्स्ट इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 8 2 ज़ा 16, 10 12 14 माइनस 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 10 a cancel, 18 minus 12 is 6b, 16 minus 14 is 2, b is 1 upon 3. This b 1 upon 3 you have to substitute in the first equation क्योंकि वो छोटा है। 5a plus 9b is 8. 5a plus 9 and 3 gets cancelled, 3 बचेगा is 8. 3 सामने माइनस हो जाएगा और 5 डिवाइड a is 1. Now a or b, you have to go back to assumption. What did you assume? You had assumed 1 by x minus y is a. 1 upon x minus y is a. और दूसरा assumption था 1 upon x plus y is b. So 1 upon x minus y is 1. 1 upon x plus y is b. b is 1 by 3. After this, you have to flip the equation. 1 upon x minus y को flip करो तो x minus y, और 1 को flip करोगे तो वो 1 ही रहता है। x plus y 3. Again you have to do elimination. The answer will be 2 1. Therefore the final answer is speed of boat is 2 km per hour and speed of river is 1 km per hour. Let's solve one more sum of river boat. एक recap. रिवर हमेशा नीचे जाती है, बोट ऊपर नीचे दोनों जा सकती है। बोट ऊपर जाएगी तो स्पीड इज x माइनस वाई, बोट नीचे जाएगी तो स्पीड इज x प्लस वाई। बोट इज ऑलवेज x, रिवर इज ऑलवेज y. बाय हार्टेड। सो रिवर बोट सम का पहला तवक्का, फर्स्ट फेज, लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x, speed of river is equal to y. अपस्ट्रीम स्पीड, ऊपर जाने का स्पीड हमेशा x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड, नीचे जाने का स्पीड हमेशा x प्लस वाई। इतना लिख ही देने का। देन यू विल राइट द जनरल इक्वेशन. जनरल इक्वेशन इज distance to go up upon speed of going up
plus distance to go down upon speed of going down is equal to time taken. क्वेश्चन में लिखा है बोट गोज 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम 50 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है x माइनस वाई प्लस 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू इन 13 आवर्स टाइम. कहां दिमाग लगाना है, बैठू बैसाड़ देवा फिट कर देने का और फिट होने के बाद इसको एक बॉक्स बना के छोड़ देने का. अब दूसरा इक्वेशन, सेम बोट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड प्लस 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड is equal to time taker 3 hours. यहां तक मुझे सिखाना था, जो बाकी था. अब रिडक्शन है जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, फिर भी तुम्हारे लिए खास मैं एक बार और सॉल्व कर रहा हूं पूरा रिडक्शन मेथड. लेट 1 upon x minus y is a, 1 upon x plus y is b. तो पिंक इक्वेशन will be 50a plus 45b is 13 and blue equation will be 10a plus 15b is 3. I have decided to eliminate b by multiplying 3. So 50a में कोई चेंज नहीं आएगा. 50a plus 45b is 13. I trust कि तुम, ये कोई पिक्चर नहीं चल रहा है कि तुम बस बैठ के देख रहे हो, साथ में करो तो ही आएगा. 3 10s are 30a plus 45b. In fact, overtake me and then sit and relax and watch the movie. Minus 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 45b cut, 50 minus 30 20a, 13 minus 9 4, a is 1 upon 5. This a will be substituted in one of the smaller equations. Uh, 10a plus 15b 3, 10a plus 15b is 3. 5 और 10 cut 2 plus 15b is 3. 2 सामने minus b is 1 upon 15. a और b मिल गया. Now you have to go back to what you had assumed. क्या assume किया था वहां वापस जाओ और लिखो therefore 1 upon x minus y is a, 1 upon x plus y is b. But a की वैल्यू 1 by 5 है, so 1 upon x minus y is 1 by 5. 1 upon x plus y, b की वैल्यू 1 by 15. Flip both the equations. X by 5, x minus y 5, x plus y 15. 10 અને 5 एलिमिनेशन करके x 10 और y 5 आ जाए. Speed of boat 10, speed of river 5. So I hope 2 times is enough because exact same करना है. So please see these 2 sums again and do the remaining 3 sums in homework. See you in next lecture. Bye.